So hey guys, welcome back to my YouTube channel. This side Pulkit and I am pursuing MBBS in Vardhan महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। तो आज ही हमारी क्रैक नीट विद मी सीरीज की तीसरी वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं पूरा बताऊंगा कैसे आप अभी जैन से आपके पास 5 मई तक का टाइम है, तो आप इसमें क्या क्या चीजें आपने क्या कर सकते हो जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव हो। क्योंकि देखो यार, मैं भी एक ड्रॉपर स्टूडेंट था, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 250 मार्क्स थे एंड उसी को मैंने इंप्रूव कर करके अपने सेकंड अटेम्प्ट में 661 स्कोर किया है। तो मुझे पता है मैंने क्या चीजें अपनी ठीक की है, क्या तुम ठीक करके तुम अपने नंबर बढ़ा सकते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, दिस इज नॉट अ मोटिवेशनल वीडियो, ठीक है। ये कोई मैं मोटिवेशनल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ना कोई स्ट्रेटेजी वीडियो है। इसमें मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या क्या आइडियाज, क्या क्या चीजें तुम फॉलो कर सकते हो जिससे तुम्हारा और फायदा हो, ठीक है। जो भी बंदा इधर मोटिवेशनल वगैरह के लिए आया हो तो वो पहले ही चला जाए, इस वीडियो देखने की जरूरत है भी नहीं। उसके बाद प्रैक्टिकली सोचो तो सिंपल सी चीज, आपके पास 120 डेज है, ठीक है, एंड सिलेबस है इतना ज्यादा, तो सब कुछ करना तो इम्पॉसिबल तो है नहीं। कि ये भी नहीं सोच सकते ना कि आप 120 दिन है मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं एम्स के ये भी करूंगा, मेरे को 720 ही चाहिए, वो वाला एम छोड़ दो। तो हमें सबसे पहले क्या करना है ना, फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, आप अपने आप को एनालाइज करो, ठीक है। इतना टाइम हो गया आपको, 4-5 महीने हो गए पढ़ते हुए, ठीक है। क्या क्या आपने गलती, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब है आप अपने प्रिपरेशन सेटिस्फाई तो नहीं हो, ठीक है, सिंपल बात। तो आप क्या क्यों नहीं हो सेटिस्फाई, क्या गलती कर रहे हो आप? सोशल मीडिया से एडिक्टेड हो, ठीक है, और थिंकिंग करने लग जाते हो कि यार लास्ट चांस है मेरा, इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं कर लूंगा, हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। सेल्फ डाउट्स आते हैं कि इस साल हो जाएगा या नहीं होगा। लैक ऑफ रिवीजन नहीं करते बच्चे। प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं कि अब पढ़ना था, चलो यार थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर बाद पढ़ता हूँ, थोड़ी देर बाद पढ़ता हूँ, यही रहता है। टेस्ट को अवॉइड करने लग जाते हैं, बैकलॉग। ये कुछ चीजें ऐसी है जो आजकल मोस्ट ऑफ बच्चे फेस कर रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ बच्चे जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो कर पा रहे होंगे कि ये सारी चीजें उनके अंदर भी है, ठीक है। तो अब सबसे देख, तुम्हें पता लग गया ये गलतियां थी जिसके कारण तुम नहीं पढ़ पा रहे थे, तो इन गलतियों को मत करो एंड पढ़ना स्टार्ट करो। बीइंग प्रैक्टिकल सबसे एज सिंपल एज दैट। ये हमें नहीं करना जो तुम्हारी गलती है, अब हमें पढ़नी है पढ़ाई। तो दूसरी चीज जो मैं तुम सबको बताने वाला हूं वो है 15 डेज में आप क्या करो। आप 15 डेज के लिए मैं आपको एक चैलेंज देता हूं कि पहले आप 15 दिन के लिए ये ट्राई करके देखो, ठीक है। आई एम 100% श्योर कि आप फायदा देखोगे। जो आपने ऊपर कहा ना कि सेल्फ डाउट आते हैं, ओवर थिंकिंग होने लगती है, ठीक है, ये सब चीजें दूर हो जाएंगी। क्या करना है आपको, आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, सबके पास 24 ही घंटे होते हैं। चलो 10 घंटे निकालो, 6 घंटे सोने के, 3-4 घंटे जो भी तुम्हें करना हो वो बचे तुम्हारे पास नियरली 14 घंटे। 14 घंटे में से आप 3 घंटे करो बैकलॉग को, अगर आपका बैकलॉग है तो। अगर आपका नहीं है बहुत अच्छी बात, अपना रिविजन में करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 6 घंटे में आपकी क्लासेस की निकाल रहा हूं। अब देखो इसमें आप कैसे टाइम सेव कर सकते हो ना अपना। बायो है, बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस मोस्ट ऑफ बच्चों को तो वो आता है पहले से। अगर वो सिंपल बुक की रीडिंग करे तो उनको वो समझ आ जाएगा। तो मैं क्या कहता हूँ ना कि बायो के लेक्चर्स मत देखो, उसकी जगह जो टाइम बचे उसको आप कहीं और इन्वेस्ट करो, स्मार्ट स्टडी करो, ठीक है। गधों की तरह नहीं काम करना, में स्मार्ट स्टडी करनी है। फिर है रिवीजन। रिवीजन किस चीज का, ऑफ व्हाट यू हैव डन। अब देख क्या करना है ना, मैं एक रिवीजन अब तक जो तुमने, एक रिवीजन प्लान बनाना है हमें। क्या बनाओगे रिवीजन प्लान, कैसे बनाओगे कि अब तक जितना तुम, क्या होगा तुम मान लो कितना सिलेबस होगा, मैं तुमसे पूछूंगा तो बोलोगे 50%, 60%, सबका अलग अलग होगा, ठीक है। तो हमें क्या कर रहे हैं ना, जितना सिलेबस तुम्हारा हो चुका, मान लो 50 हो चुका एंड 50 अभी बच रहा है, तो ये इस 50 का करो जो तुम पढ़ चुके हो, जो तुम पहले पढ़ चुके हो, उस 50 का रिविजन करो इस 3 घंटे में, ठीक है। इस 50 का कब करना है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि ये तो अभी तो पढ़ा भी नहीं है, सिंपल बात है। जो तुम पढ़ चुके हो उसको अपना परफेक्ट करो, ठीक है। जो तुम कर चुके हो वो अगर याद रहेगा तुम्हें तो वो भी सही है। इसका तो कोई मतलब नहीं है तुम पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, ठीक है, पीछे का तुम्हें कुछ याद नहीं है, आगे का तुम्हें कुछ याद नहीं है, बस पढ़ रहे हो। हमें ये नहीं करना। हमें क्या करना है ना, नीट क्या चाहिए, नीट को चाहिए पूरा सिलेबस। पूरा सिलेबस याद होना चाहिए। कैसे याद होगा, रिवीजन से। रिवीजन कैसे करोगे, अब जो तुम पढ़ चुके, ठीक है, उसको रिवाइज करते चलो, और जो तुम धीरे साथ के साथ पढ़ रहे हो उसको हर वीक के क्या करो, संडे को, हर वीक के संडे को पूरे वीक में जो जो चीज तुमने पढ़ी है उन सब का रिवीजन करना है, ठीक है। अब क्या हो गया ना,
जो तुमने पहले पढ़ा था उसका भी रिवीजन हो रहा है, साथ के साथ जो तुम अब पढ़ रहे हो उसका भी रिवीजन हो रहा है, तो पूरा सिलेबस एक कंपाइल हो जाएगा एक जगह पे, तुम्हारे माइंड में जाके पूरा सिलेबस कंपाइल हो जाएगा, फाइल्स के रूप में स्टोर हो जाएगा। क्वेश्चन आया झट से, ये वाला फाइल था, आ गए आंसर, ये होगा। और 2 बचे घंटे, इसमें आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। अब रिवीजन प्लानर आपको क्या करना है ना, रिवीजन प्लानर में आपको सबसे पहले बायो पे ध्यान देना है। आपके पास जैन में 31 दिन है, आप दिन में डेली 1 घंटा बायो को जरूर दे। 1 घंटे में एक चैप्टर हो जाएगा, किसी का नहीं हो 1.5 घंटा लगा लो। आप जो ये आप 3 घंटे में रिवीजन कर रहे हो ना, इसमें क्या करना है, डेली एक बायो का चैप्टर करना है, प्लस फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। पहले आप खुद का पढ़ो, ठीक है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में क्या करना है, पहले आप चैप्टर पढ़ो, उसके थ्योरी पार्ट करो, फॉर्मूलाज करो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे शिफ्ट करो। तो जैसे जैसे अब बैकलॉग खत्म होने लगेगा तो धीरे धीरे ये टाइम भी बचेगा, क्लासेस धीरे धीरे कम होंगी, ये टाइम भी बचेगा, तो सारा टाइम हमें क्या करना है, रिवीजन पे दिखाना है। जितनी अच्छी रिवीजन करोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। नेक्स्ट चीज पे बात करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस। बच्चे पूछते रहते हैं भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऐप बता रहा हूँ, नीट प्रेप एसेंशियल का एनसीईआरटी अभ्यास बैच। अभ्यास बैच में पेज वाइज फिल्टर के साथ सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, आपका क्वेश्चन गलत आता है, आपको कौन सी एनसीईआरटी की लाइन से है, उसकी ऑडियो एक्सप्लेनेशन, उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन, अगर आप बाद में करना चाहते हो आप क्वेश्चन बुक मार्क कर सकते हो। ये सारे फीचर्स के अलग आपको इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्ड एनसीईआरटी भी दी गई है। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आपको जो बच्चे नॉर्मली गलत करते हैं वो क्वेश्चंस हाईलाइट दिए गए, आप उन पे क्लिक करो, क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, आप उनको सोल्व करो, उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, आप उनको बुक मार्क कर सकते हो बाद में प्रैक्टिस करने के लिए। सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा आपको, अजरसर रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द कॉलम, सीक्वेंस टाइप। रिवीजन के लिए आपको हाई यील्डिंग 75 to 100 क्वेश्चंस मिलेंगे इन द अभ्यास एसेंशियल, जिसमें आपको बैक एक्सरसाइज भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सोल्ड एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नीट के भी 19 से 24 के क्वेश्चंस मिलेंगे, इंक्लूडिंग गंगानगर एंड मणिपुर। एनसीईआरटी एक्टिव रिकॉल के लिए आपको फ्लैश कार्ड्स का ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा, एंड लास्ट कस्टम टेस्ट जनरेट कर सकते हो आप अभ्यास 2.0 की हेल्प से। आपको कौन से चैप्टर का जो टॉपिक आपको टेस्ट जनरेट करना, आप उस टॉपिक का टेस्ट जनरेट कर सकते हो, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करने हैं, जो डिफिकल्टी लेवल आप सेट कर सकते हो, आप सब कुछ ट्राई कर सकते हो। अब आप बोलोगे चलो ठीक है भैया हमने इतना कर लिया, आपने बोला था सारा 15 दिन ट्राई किया, अच्छा हो रहा है, अभी सिलेबस भी थोड़ा हो गया, अब क्या करना है। अब देखो पूरा जैन में है आपके पास सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, जैन एंड तक इतना कर लिया, उसके बाद 1 फेब, पहले फेब को ही आपको टेस्ट देना है। हमें टेस्ट देने की आदत जो हमें नहीं है, हमें वो डेवलप करनी है पहले। इस चीज का वेट मत करो कि सिलेबस कंप्लीट करूंगा पहले उसके बाद टेस्ट दूंगा ना, पहले आप 1 फेब को ही अपना टेस्ट स्टार्ट कर दो, पार्ट टेस्ट, ठीक है। जिस चीज की तुम्हें तैयारी है पार्ट सिलेबस टेस्ट अपने शुरू कर दो, ठीक है। अब धीरे धीरे जैन जा रहा है, ठीक है, फेब गया, सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या करना है, फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं। ये टेस्ट देने हैं पार्ट टेस्ट, और जिस दिन तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए ये टेस्ट हमें देने ही देने, चाहे तुम्हारा सिलेबस हुआ हो या नहीं। तुम्हारा अगर पार्ट टेस्ट का भी सिलेबस नहीं हुआ हो तब भी ये टेस्ट देने हैं, जिस हिसाब से शेड्यूल है, ठीक है। ये कोई वो नहीं छोड़ना, कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ना। 4 महीने है, सीरियसली डिसिप्लिन के साथ कर लो काम, वरना पछताओगे, बाद में रिग्रेट रहेगा। सिलेबस हुआ हो या नहीं ये टेस्ट देने ही देने हैं। जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब क्या करना है आपको, पहला फुल सिलेबस टेस्ट देना है, उसके बाद 7 दिन रिवीजन करनी है। किस चीज की रिवीजन, आपने टेस्ट दिया, आपने स्कोर किया, मान लो आपका कुछ भी स्कोर आए 200 300, चीज से फर्क नहीं पड़ता। लेट्स मान लो मैंने 300 स्कोर आया मेरा, टेस्ट दिया मैंने, की एनालिसिस, एनालिसिस में मुझे पता लगा कौन कौन से चैप्टर वीक है, कौन से टॉपिक वीक है, ठीक है। इन चीज की ये जो जो टॉपिक वीक है तुम्हारे, ये सारे प्लस बाकी सिलेबस जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा थोड़ा वीक है, उस चीज की रिवीजन करनी है इन 7 दिन में। उसके बाद तुम्हें देना है सेकंड टेस्ट। मैं 100% लिख के देता हूं, तुम्हारे कम से कम 100 नंबर बढ़े पाएंगे, कम से कम 100 नंबर। 300 दिए, इसमें 450 गए, क्योंकि मैंने पहला टेस्ट दिया था ना, मेरे ख्याल से मेरे पहले टेस्ट में 280 कुछ समथिंग थे, 300 के आसपास ही थे, एंड नेक्स्ट टेस्ट में मेरे 450 क्रॉस हो गए थे, ठीक है। पीडब्ल्यू का टेस्ट था, मेरे को आज भी याद है, मेरे 467 मार्क्स थे, हाँ 467 टू बी एग्जैक्ट, ठीक है। तो क्या करना है ना, सेकंड टेस्ट में तुम्हारे अप्रोक्स 450 आएंगे। उसके बाद 5 दिन दोबारा क्या करना है, 5 दिन टेस्ट की एनालिसिस करो, एनालिसिस अपने वीक पॉइंट्स छाटो, उन वीक पॉइंट्स की रिवीजन करो।
प्लस जो सिलेबस तुम्हारा हो रहा है उसकी रिवीजन साथ के साथ चलती रहनी चाहिए। अब तीसरा टेस्ट दिया, अब क्या होगा ना, तुम देखोगे पहले तो बहुत ज्यादा मार्क्स इंक्रीज हो रहे थे, 150 नंबर, 100 नंबर, धीरे धीरे ये मार्क्स का गैप कम होता जाएगा। क्यों? कंपटीशन। एक आदमी परफेक्ट होता है, मान लो ये परफेक्शन है, आदमी को यहां से यहां तक पहुंचने में मान लो 4 दिन लगे, और वो यहां से जैसे जैसे अपने गोल के पास आता रहता है ना, उसके लिए टाइम उतना ही ज्यादा हो जाता है। ठीक है, आप अपने गोल है आपका 700, ठीक है, अब 300 से 550 लाने में आपको जितनी मेहनत चाहिए ना, उतनी मेहनत आपको 550 से 650 में लानी चाहिए। ठीक है, ये 250 का गैप है और ये 100 का गैप है, सेम एफर्ट है ब्रो, सेम एफर्ट। तो मेहनत तो बहुत लगेगी, देखिए तो मैं अब भी बोल रहा हूँ, मेहनत लगेगी, मेहनत करनी है, डिसिप्लिन के साथ करोगे हो जाओगे। अब क्या करना है ना, 10 अप्रैल ये काम आपको करना है 10 अप्रैल तक। कैसे? पहला टेस्ट दिया, 7 दिन वेट किया, ठीक है, दूसरा टेस्ट दिया, 5 दिन वेट किया, अब 7 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, इसमें आप पूरा सिलेबस कंप्लीट रिवीजन कर रहे हो। पहले बार 7 दिन में हो जाएगा, फिर 5 दिन, फिर धीरे धीरे और कम होगा, 4 दिन, 3 दिन, फिर धीरे धीरे क्या करना है ना, आपको डेली टेस्ट देने हैं, डेली उनकी कंप्लीट एनालिसिस करनी है, जो जो आपको गलतियां लगे उनको इंप्रूव करना है। क्या? मान लो आपको कोई भी गलती लग रही है कि ये सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ, इसके फॉर्मूला भूल रहा हूँ, उन चीज़ों को पेपर देने से पहले रिवाइज करके जानी है। ठीक है, अपनी एक रफ नोटबुक बना लो या फिर अपनी एक मिस्टेक नोटबुक बना लो। मिस्टेक नोटबुक वाली एनालिसिस की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, मैंने पहले ही बता रखा है, आप वो जाके देख सकते हो। अब ये काम करना है हमें 10 अप्रैल तक। 10 अप्रैल के बाद क्या करना है ना, 10 अप्रैल से 5 मई के बीच तक आपको क्या करना है, अल्टरनेट डेज पे टेस्ट देने हैं। क्यों? उसका रीजन मैं बाद में बताता हूं। आपको क्या करना है, अल्टरनेट डेज पे टेस्ट देने हैं, और जो आपका रिवीजन है, डीप रिवीजन, आपको डीप रिवीजन स्टार्ट करना अपने उसका सिलेबस का। क्यों? देख, टेस्ट होते हैं ना, टेस्ट में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। आप एक टेस्ट दोगे, आप पीडब्ल्यू का कोई टेस्ट उठा लो, एलएन का कोई टेस्ट उठा लो, आकाश का टेस्ट उठा लो, लास्ट में देखोगे ना, लास्ट के टाइम पे नीट के थोड़े दिन पहले वो लगभग थोड़े सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस डालते हैं, थोड़ा सेम, मतलब इस एक टेस्ट का इसमें कोई क्वेश्चन आया, वो 2-3 टेस्ट बाद दोबारा रिपीट कर दिया, तो ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होने लग जाते हैं। और क्या पता नीट में थोड़ा अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन बना रखे हो। ठीक है, पहले जैसे क्वेश्चंस आते थे, मान लो कोई भी, अब उस पहले जैसे क्वेश्चंस आए, थोड़े बहुत भी चेंज कर दिया, बंदा तो फंस गया, क्योंकि हमने जो टेस्ट दिए वो सारे उसी टाइप पे है जो पहले आते थे। ठीक है, अब क्या करना है, इससे बचने के लिए हमें लास्ट के 15 से 20 दिन में पूरे सिलेबस की, कंप्लीट सिलेबस की मिनिमम 5 टाइम्स रिवीजन करनी है। मैंने भी 5 बार की थी, तभी मैं मिनिमम 5 बार बोल रहा हूं। आप इससे ज्यादा करना चाहते हो तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा ना, इस डीप रिवीजन से आपके पूरा सिलेबस एक कंपाइल्ड अरेंज्ड फॉर्म में हो जाएगा, जिससे कि फिर आप नीट में बैठोगे तो तब आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बाकी मैंने तो अपने नीट से 2-3 दिन पहले टेस्ट अवॉइड ही किए थे। ठीक है, धीरे धीरे टेस्ट कम कर देना नीट के टाइम पे, मतलब नीट के 1-2 दिन पहले तो अवॉइड ही करना, क्योंकि मैंने तो ऐसा वही था कि रिवीजन कर लेता हूँ सिलेबस का एक बार सारा, क्योंकि टेस्ट तो मैंने दे दिए थे 50-60 तो ऑलरेडी दे चुका था पहले ही, तो इतने टेस्ट दे चुका, तो एक टेस्ट और देखे मेरे को इतना वर्थ इट लगा नहीं, मेरे को तो लगा कि मैं सिलेबस ही कर लेता हूँ। इसलिए मैं भी तुम्हें भी यही बोल रहा हूँ कि तुम नीट के 1-2 दिन पहले तो अपना सिलेबस करो, डीप रिविजन ही करना। ठीक है, बाकी कोई भी इसके अलावा आज की वीडियो इतनी है। अगर इस सीरीज में क्रैक नीट विद में मैं ये कर रहा हूँ कि जो जो तुम्हें प्रॉब्लम फेस हो रही है, और नीट तक 5 मई तक मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ इसी सीरीज के साथ। जो आपको प्रॉब्लम्स फेस हो गया आप कमेंट कर सकते हो, आप टेलीग्राम पे जा सकते हो मेरे, उधर आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, चलो यार, बाकी पढ़ते रहो, मौज करो यार लाइफ में।